आराम से क्या समय जब बीवी मेरी बैठी थी साला गाली दिया हमको वहाँ का प्रशासन और आप लोग हम कहीं गाली दे रहे हैं क्या बात है सर मेरे हेल्प के लिए आप आए थे हम लोग हम लोग को दबाव दे रहे हैं मिलना चाहिए हम लोग क्या चार आदमी पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इंडो नेपाल सीमा पर इन दिनों काफी गहमा गहमी चल रही है। इससे पहले नेपाल ने भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर जहां एक तरफ कड़ाई कस दी, तो वहीं अब बारी बिहार की है, यानी कि भारत की है। अब देखिए, महायुद्ध का महासंकट और उसका असर तमाम देशों पर दिख रहा है। लेकिन इस बीच नेपाल ने जो नियम लागू किए हैं, जो कड़ाई लागू की है, उसका असर सीमा पर ऐसा दिखा जिसकी तस्वीर हमने आपको कल दिखाई थी। कल इंडो नेपाल बॉर्डर पर भारतीयों की कई गाड़ियों को जब्त किया गया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और ऐसी स्थिति बन गई मानो वहां युद्ध छिड़ गया हो। दोनों तरफ के अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। दोनों तरफ के अधिकारी सामने आए और आपस में किसी तरह मामले को सुलझाया। लेकिन अब बारी बिहार की है, अब बारी हिंदुस्तान की है। और हिंदुस्तान ने अब एक ऐसी कड़ाई कर दी है कि इसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, यह लड़ाई किसी मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही, यह लड़ाई किसी बम गोले बारूद से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अब ये लड़ाई जो है नियमों और कानूनों की बन चुकी है। नेपाल और भारत के बीच जो मैत्री संबंधित मामले थे, जो रिश्तेदारी निभाई जा रही थी, जो आपसी सांस्कृतिक रिश्तों का हवाला दिया जा रहा था, वो रिश्ता कहीं दूर पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और तब से खासतौर पर जब से बालेन की सरकार नेपाल में बनी है, बालेन शाह की सरकार बनने के साथ ही नेपाल में कई तरह के नियम लागू किए गए, जिसकी तारीफ भी सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। लेकिन इस बीच भारतीय नंबर की गाड़ियों पर जिस प्रकार भंसार लागू किया गया, यानी कि कस्टम ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद अब भारत ने भी कड़ाई कस दी है। और कड़ाई किस वजह से, वो हम आपको बताते हैं। अब आपको पता है कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा था, जो फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन उस युद्ध को रुकना नहीं कहते हैं। अंतर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं और अब भी गैस से लेकर के पेट्रोल डीजल की किल्लत कई देशों में जारी है। और यही कारण है कि कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बेतहाशा वृद्धि कर डाली है। नेपाल भी उनमें से एक है। और चूंकि नेपाल में डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, वैसे में लोग जो है नेपाल की गाड़ी लेकर के हिंदुस्तान में, यानी कि बॉर्डर से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं और भर भर कर डीजल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहां से इन्हें डीजल यहां सस्ता मिल रहा है। कितना सस्ता मिल रहा है और कितना बढ़ा है वो तो हम आगे बता देंगे। लेकिन अब जो कड़ाई लागू की गई है, जो नियम लागू किया गया है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। अब देखिए, सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों पेट्रोल पंपों पर गजब का नजारा दिख रहा है। नेपाल में ईंधन की कीमतें क्या बढ़ी, सरहद पार से गाड़ियों का रेला भारतीय पेट्रोल पंपों की ओर मुड़ गया है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा है और पंपों पर गहमा गहमी बढ़ गई है। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने अब कड़ा आदेश जारी किया है। नेपाल में पहले यह जान लीजिए कि नेपाल में डीजल की कीमतों में अचानक 33 रुपए प्रति लीटर, जो कि भारतीय मुद्रा में है, की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे वहां डीजल 148.125 जा पहुंचा है। इसके मुकाबले भारतीय क्षेत्र में कीमत काफी कम है और इस भारी अंतर का फायदा उठाने के लिए नेपाली वाहन चालक टैंक फुल कराते और भराते नजर आ रहे हैं, जिससे कृत्रिम संकट खड़ा हो चुका है। जमाखोरी और स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। अब नेपाली वाहनों को लिमिटेड तौर पर ही पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा, मतलब एक लिमिट के तहत उन्हें ये तेल मिल पाएंगे। अब 2 पहिया वाहन के लिए अधिकतम पेट्रोल जो दिया जाना है, 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा 2 पहिया वाहनों में। छोटी 4 पहिया गाड़ियों के लिए अधिकतम 10 लीटर डीजल पेट्रोल दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब बड़े वाहन जिसमें ट्रक बस आते हैं, अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा बड़े वाहन जो है डीजल पर ही चलते हैं। अब देखिए, कुछ पंपों पर तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महज 200 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईंधन की इस किल्लत ने विवादों को भी जन्म दिया है। घंटों लाइन में लगने के कारण स्थानीय निवासियों और नेपाली चालकों के बीच आए दिन कहासुनी हो रही है। हाल ही में एक पंप पर हुए विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भारतीय और नेपाली वाहनों के लिए अलग अलग लाइनें हों,
स्थानीय उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। तहसीलदार के मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है। जल्द ही पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। पूर्ति विभाग और क्षेत्राधिकारी को सीमावर्ती इलाकों में पैनी नजर रखने को कहा गया है ताकि तेल की इस अवैध तस्करी और जमाखोरी पर लगाम कसी जा सके। तो ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन लिया गया है बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में। अब इससे पहले जो नियम नेपाल ने लागू किया उस नियम का असर भी बिहार पर दिख रहा है। अब कल जो हमने आपको खबर दिखाई थी उसमें यह बात बताई थी कि बिहार के कई ऐसे लोग होते हैं जिनका नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में या नेपाल के कुछ अंदर तक उनकी जमीनें होती हैं, कृषि करने जाते हैं, मतलब कृषि योग्य जमीनें होती हैं, खेती करने जाते हैं, रोज का आना जाना रहता है। ऐसे में जब भंसार लागू किया गया, एक बार फिर समझिए, भंसार नेपाली शब्द है जिसे कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं, सीमा शुल्क कह सकते हैं, तो वो जब लागू किया गया तो भारतीय कई वाहनों को वहां जब्त कर लिया गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी। खबर आपने खूब देखी भी है। लेकिन अब जो है पेट्रोल डीजल को लेकर भारत ने कड़ाई शुरू कर दी है नेपाली वाहनों के ऊपर। और अब बिहार में प्रवेश करने के बाद जो चाहते हैं कि टैंक फुल करा करके वापस नेपाल लौटें, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड स्तर पर ही उन्हें पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। बड़े वाहन, छोटे वाहन, सबकी लिमिट हमने आपको बताई है। तो अब यह मामला बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में या पेट्रोल पंपों पर गहमा गहमी हो रही है, लोगों में कहा सुनी हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, नेपाली और भारतीयों के बीच टकराव हो रहा है। और इस टकराव के पीछे सिर्फ वजह पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि वो नियम भी है जो नियम नेपाल ने फिलहाल भारतीय नंबर की गाड़ियों पर लगाया है। देखना होगा कि यह मामला कहां तक जाता है। क्या रिश्तों में खटास आकर रहती है या फिर रिश्ता बरकरार रहता है? जो नेपाल से हम सदियों पुराने रिश्ते का हवाला देते हैं, क्या वो रिश्ता अब टूटने के कगार पर है? क्या ये नाजुक डोर अब छूटने के कगार पर है? ये देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।